राधे राधे एवरीवन। आज हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं मैथ की, जिसमें हम पढ़ेंगे बिल्कुल बेस से एकदम एडवांस तक। और बेस से मतलब होता है ना वो जोड़ घटाव करने की बात। अपन जो पढ़ रहे थे फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, हम वहां से स्टार्ट करने वाले हैं। तो जोड़ घटाव की क्लास होने वाली है। तो ऐसा ना सोचे कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, जोड़ घटाव पढ़ा रहे हैं क्या हमें। तो डायरेक्ट ध्यान दें, धीरे धीरे करके हम एडवांस तक जाएंगे। जिसको नहीं आता है उसके लिए क्लास बहुत ही ज्यादा उसका बेनिफिशियल क्लास होने वाली है, तो पूरा फोकस करें। तो देखो, मैथ में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक हमारी होती है संख्या, यानी कि नंबर। और दूसरी चीज हमारी होती है क्या? चिन्ह। सेकंड चीज हमारे होते हैं चिन्ह, सिंबल। ठीक है। तो दो चीजें हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इनको अगर हम ये हमें अगर आ गई तो हम इजीली सब कुछ कनेक्ट कर पाएंगे मैथमेटिक्स के अंदर, और हमारा बहुत आसान हो जाएगा 30 में से 30 मार्क्स करना। ओके। अब ये आपको हेल्प करेगा हर एक एग्जाम में, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो, या फिर आपका एसएससी हो, जो भी आपका एग्जाम हो, हर जगह मैथमेटिक्स तो आती है। तो हम इस पे ध्यान देने वाले हैं। और आज का हमारा पहला कंसेप्ट है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यार 12 + 13, बताइए कितना होता है। सर ये तो बहुत आसान है, ये तो 25 होता है, राइट। अब मैं आपको बोलूं कि सर ये बताओ 0.04 प्लस 0.12 कितना होता है, तो हम बता देंगे सर बिल्कुल आसान है, 0.16 होता है। अब जिसको नहीं आता कि सर ये 0.16 कैसे हुआ, ये 4.12 तो होता था, बता देता हूं। देखो, पहले जो भी संख्या लिखना चाहो, चाहिए चाहिए आपकी इच्छा है, पहले उसे लिख लीजिए। अब जहां पर आपका पॉइंट लगा हुआ है वहीं से पॉइंट स्टार्ट कर दीजिए, उसके नीचे से। अब इस पॉइंट के पीछे जो संख्या आ रही है उसको पीछे लिख दो, यानी कि 1 और 2। और जो इसके आगे आ रही है उसको आगे लिख दो। अब इन दोनों का एडिशन कर दीजिए। ये आपका आंसर सोल्व हो गया। तो ये बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट जो मैंने आपको बता दिया है ना। तो ये अपना एडिशन हो गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा अपने सब्सट्रैक्शन के लिए या फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए। अच्छा, किसी को स्क्रीनशॉट ले लाऊं तो ठीक है, मैं रुक जाऊंगा। मैंने मिटा दिया, बट कोई दिक्कत नहीं, आगे देख लेंगे अपन, है ना। तो देखो, अगली चीज आती है सर 0.0428 माइनस, अगर 2 हो तो क्या होगा। अब सर इसमें तो पॉइंट है, लेकिन इसमें तो पॉइंट ही नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, जो बड़ी वैल्यू है, चाहे बड़ी वैल्यू ये हो या ये हो, आपको समझ में आ रही होगी मीन बड़ा कौन है। पॉइंट के पहले आपको देखना होता है कि बड़ा क्या आ रहा है। पॉइंट के पहले आ रहा है 0, तो यहाँ पर देखो ये तो 0 है और ये 2 है, तो बड़ा कौन होगा, 2 ही होगा ना बड़ा। तो सबसे पहले अपन लिख देंगे ऊपर बड़ी वैल्यू को, लिख दिया। अब इसके पीछे लगा दो क्या, एक पॉइंट लगा दो छोटा सा। और उसी के बाद आपको लिखना है वही काम पॉइंट के नीचे, पॉइंट वाली वैल्यू। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, आगे वाली वैल्यू आगे की तरफ, पीछे वाली वैल्यू पीछे की तरफ। ये आपने लिख दी। अब सर ऊपर तो कुछ है ही नहीं, कुछ मत करो। 0 0 हम हमारे साइड से लिख सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। अब इनको कर दो सब्सट्रैक्ट। तो यहां से आपको सब्सट्रैक्ट करना आता होगा 2, यहां से 7, यहां से अपना कितना बचेगा 9 - 5, 5 बच जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पर अपना 9 बच जाएगा सर, और यहाँ पर हमारा 1 हो जाएगा। तो ये हमारा बेसिकली आंसर आ चुका है। अगर पॉइंट नहीं है तो हम पॉइंट अपने मन से मान सकते हैं। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, आसान आसान तरीके सवालों को सीखना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इसका एक बार उतार लो स्क्रीनशॉट, जो लेना हो आपको, जैसे चाहते हो वैसे कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर तेज हो रहा हो तो अपने वीडियो को स्लो कर लीजिएगा या फिर दोबारा रिवाइंड कर लीजिएगा, और फास्ट हो बिल्कुल। ओके, आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। तो देखते हैं, अब अपन ने एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, अब हम देखते हैं मल्टीप्लीकेशन। कि सर अगर पॉइंट वाली अगर नॉर्मल वैल्यूज होती है, जैसे कि 2 × 2, सब जानते हैं सर 4 होता है। हर एक बच्चा जानता है कि 2 × 2 4 होता है। और अगर नहीं आता तो वो भी अपन देख लेंगे। बट अभी फिलहाल इस चीज को मुझे लगता नहीं कि तो कंपटीशन का बच्चा है उसको ये नहीं आता होगा। तो ध्यान देने की बात है अपने पॉइंट वाली वैल्यू पर। जैसे कि मैंने बोला 0.12 मल्टीप्लाई 0.20, अगर मैंने आपको पॉइंट वाली वैल्यू दे दी तो सर इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। कुछ नहीं करना है, सबसे पहला हमारा काम होना चाहिए, देखो नॉर्मल मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, आता होगा, बट आसान काम करना है आपको, जल्दी जल्दी करना है ना। तो एक काम करो,
सबसे पहला काम है पॉइंट को ही भूल जाओ कि यहाँ पर दोनों साइड पॉइंट है। अगर पॉइंट हट गया तो क्या बचा, या 112 और इस साइड में 20। अब जानते हैं 12 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है सर, 24 होता है। कितना आया, 240 मेरा आ गया डायरेक्टली। अब जितने पॉइंट अपन ने भूले थे उन पॉइंटों को दोबारा काउंट कर लो। इधर 1 2 3 4, यानी कि 4 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दो, 1 2 3, एक को उतार दो 0 और यहां पर 0। ये अपना आंसर हो गया 16। क्लियर। तो ये बात होती है हमारी किसकी, मल्टीप्लीकेशन की, यहां पर हमारी बात हो जाती है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपने डिवीजन की तरफ। ठीक है, हम देखो बिल्कुल धीरे धीरे बेसिक तरीके से हम आगे जा रहे हैं, हम ऐसा नहीं जंप मारेंगे डायरेक्ट। अभी हम सब पढ़ेंगे बोर्ड मास, उसके अलावा फॉर्मूला सब पढ़ेंगे अपन, ए प्लस बी ए माइनस बी सब पढ़ने वाले हैं। बट पहले अपन बेसिक से स्टार्ट करते हैं, तो बेसिक पे ध्यान दे लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स हमने मल्टीपल को देख लिया, एडिशन को देख लिया, सब्ट्रैक्शन को देख लिया। अब हम देख लेते हैं हमारे एडिशन को, सॉरी डिवीजन को। तो याद रखना 0.25 25 25 डिवाइड बाई 5। अब ये आपको डिवाइड अगर करना है, जिनको आता है उनके लिए बहुत आसान है, जिनको नहीं आता है अपन वो सीख लेते हैं। देखो सबसे पहला काम, जब भी आपको लगे कि यार पॉइंट वाली चीज हमारे इशू करेगी, तो सबसे पहला काम करो पॉइंट वाले को ही हटा दो, भूल जाओ थोड़ी देर के लिए पॉइंट नाम की कोई चीज होती है। तो क्या करेंगे, सबसे बेसिक तरीका, बड़ी वाली वैल्यू जो आगे है उसको अंदर लिख दो। पॉइंट भूल रहा हूं यहां पर मैं, पॉइंट मैंने नहीं काउंट किया है, और जिसमें भाग देना है उसको अंदर और जिसका देना है उसको बाहर। ठीक है, अब जानते हैं अपन 5 टाइम्स जाएगा 25। अब यहां क्या उतरेगा, 2 उतरेगा। अब जानते हैं सर ये 2 छोटा है अपने 5 से, तो अपने को अगर नेक्स्ट वैल्यू अगर उतारनी है तो हम यहां डायरेक्टली पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट कब लगता है, जब हमारे पास वैल्यूज खत्म हो जाए, तो यहां पर हम पॉइंट लगाकर 0 उतार देते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ऑलरेडी कुछ वैल्यू पीछे दी हुई है या बची हुई है, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, एक 0 को यहां पर उतारेंगे और ये पीछे वाली वैल्यू यहां पर आ जाएगी। कितनी बार जा रहा है अभी 25, 5 बार फिर से जा रहा है। अगेन सेम काम, 5 उतारना है, 0 उतारो और यहां पर 5 लगा दो, दोबारा से 5 टाइम्स जा रहा है तो 25। तो ये हमारा हो गया क्या, 50505। ये हमारा इसका सॉल्यूशन तो आ गया। लेकिन सर पॉइंट था, तो पॉइंट को अपन भूले हैं, लेकिन अपन ने इग्नोर नहीं किया है। तो पॉइंट को दोबारा काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा हुआ है, तो वही काम करो, 1 2 3 4 5, एक और 0 और यहां पर लगा दो पॉइंट। तो ये हमारा हो गया इसका सॉल्यूशन। कोई डाउट इसमें किसी को अभी तक? और हाँ एक बात, जिसको भी डाउट हो अपने अपने डाउट कमेंट्स में भेज देंगे, मैं हर किसी के डाउट को यहां पर सोल्व करवाऊंगा। जब भी मुझे लगेगा कि डाउट क्लास लेनी चाहिए, मुझे जो जो सवाल लगेंगे उनके लिए, तो मैं आपको हर एक चीज यहां पर समझा दूंगा डाउट क्लासेस में। तो टेंशन नहीं लें, कमेंट से मुझे भेज दें क्या दिक्कत आ रही क्या दिक्कत नहीं आ रही। ठीक है, चलो यहां पर हमने एडिशन देख लिया, सब्सट्रैक्शन देख लिया, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देख लिया। अब बारी आती है हमारे कुछ साइंस की। साइन कैसे, चिन्ह कैसे, अगर प्लस मल्टीप्लाई प्लस हो तब क्या होता है, सब जानते हैं सर प्लस ही होता है। अगर प्लस मल्टीप्लाई माइनस हो तब क्या होता है सर, माइनस होता है। अगर माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो तो क्या होगा सर, माइनस होता है। और माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो तब क्या होगा, इस केस में प्लस होता है। तो ये कुछ बेसिक रूल हैं जो आप देख लीजिए गणित में एक बार, इनके ऊपर सवाल इजीली बनता है। अब दिखा देता हूं कैसे, यही पास में लिख रहा हूं साइड में। देखो अगर आपको बोल दे कि 2 + 2, सर यहां तो एक ही प्लस है और आपने तो मल्टीप्लिकेशन की बात करी है, तो याद रखना इसको अपन ऐसे भी कर सकता हूं, मैं भी लिख सकता हूं मैं चाहूं तो, ब्रैकेट में +2। अब ये मल्टीपल में आ गया तो क्या होगा, प्लस मल्टीप्लाई प्लस क्या होगा, बाहर क्या निकलेगा, सिर्फ प्लस निकलेगा। क्या निकलेगा, ओनली प्लस निकलेगा। तो वहां पर सिंपल सा हम उसको कर लेंगे सोच। तो जिसके आगे कुछ नहीं होता याद रखना, उसके आगे प्लस होता है। तो 2 + 2 सर 4 हो गया। अब देख लेते हैं इसमें क्या होगा, इसमें देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर मैं बोलूं 3 प्लस ब्रैकेट -3, अब यहां पर माइनस भी है और प्लस भी है, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, मैंने क्या बताया, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो क्या हो जाएगा ये, 3 - 3 = 0। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है माइनस और प्लस के प्लस साइन, तो क्या करेंगे, 4 - +8
अब ये अपना सवाल आता है, तो यहाँ पर देखो माइनस है और प्लस है, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 4 - 8। अब यहाँ पर एक चीज और देख लेना सर, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या आप माइनस कर रहे हैं तो साइन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्या, बिल्कुल पड़ेगा। याद रखना, जो बड़ी संख्या होती है उसके आगे भी सिंबल लगा होता है, वही सिंबल आपके आंसर में आएगा। तो 4 - 8 सब जानते हैं 4 होता है, लेकिन बड़ा कौन है यहाँ पर बड़ा सर 8 है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, यहाँ पर आंसर आएगा -4। ठीक है, माइनस साइन लगाया क्यों, क्योंकि बड़ी वैल्यू हमारे पास 8 है, तो 8 के आगे जो सीन लगा हुआ है वही मेरी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। क्लियर है सबको। हाँ, लास्ट रह गया अपना, देख लेते हैं इसको भी। जैसे कि अगर मैं बोलूं -4 और इसके आगे भी कर दें -4। चलो इसको फिलहाल हटा देता हूं ताकि तुम्हें कंफ्यूज ना हो। अब देखो माइनस माइनस क्या होता है सर, प्लस होता है, तो कितना आ जाएगा डायरेक्टली, 4 + 4 = 8। क्लियर है सबको, आई थिंक क्लियर होगा। नहीं आए क्लियर तो एक बार डाउट पूछ दीजिएगा, इसको उतार लीजिए एक बार ताकि अपन आगे बढ़ सके फिर क्लास के अंदर। बढ़ते हैं आगे, आ जाओ। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट मैंने पढ़ लिया है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस का। अब एक छोटी चीज और देख लेते हैं कि सर हमने तो सीखा हुआ है, ये वाली चीजें बड़ी दिक्कत देती है आपको। जैसे कि मैं बोलूं 4/x = 2/3। अब कोई पूछ ले यहां से x की वैल्यू बताओ कि सर x की वैल्यू यहां पर क्या होगी, तो इस कंडीशन में करना होता है क्या, वज्र गुणा। क्या करना होता है, वज्र गुणा हमें यहां पर करना होता है, या फिर मैं बोलूं तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई अपन करेंगे तो यहां पर हमारा हो जाएगा। अब देखते हैं कैसे। याद रखना, अगर जो भी चीज भिन्न में होती है या फिर फ्रैक्शन में होती है और बीच में अगर इक्वल का साइन है, तो याद रखना नीचे वाली वैल्यू होगी इसके ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई, और ये वाली वैल्यू होगी इसके ऊपर वाली से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब जब ऐसा होगा इधर क्या आएगा सर, इधर 12 बच जाएगा, और इधर क्या बचेगा, इधर सर 2x बच जाएगा। अब सर हमें निकालना तो x था, आपने तो 2x निकाल दिया। अब इसको करने के दो तरीके हैं, या तो हम इस 2 को यहां से एलिमिनेट कर दें या फिर इस 2 को इधर भेज दें। दो ऑप्शन है। अगर कोई चीज आपके साथ अगर आपको निकालनी है और उसके साथ कोई भी वैल्यू मल्टीपल में हो और साथ में इक्वल का साइन है, तो एक काम क्या करो, जो भी चीज आपको साथ में दे रखी है, चाहे 2 हो, पॉइंट हो, जेड एक्स वाई कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, तो उसको भेज दो आप इधर वाली वैल्यू के डिवाइड में, क्योंकि मल्टीपल में है तो वो डिवाइड में ही आएगा। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, x = 12 / 2 हो जाएगा, यानी अपना आंसर कितना आया, 6 आया। पहला मेथड तो अपना ये है, ये अपना फर्स्ट मेथड हो गया। अगर किसी को ये समझ में नहीं आया हो तो याद रख लेना, 12 = 2x गणित में बड़ा ही बेसिक रूल होता है और हमारी लाइफ में बड़ा बेसिक रूल होता है। अगर हम लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं तो एक सिंपल सी बात है, हर एक इंसान को बराबर वैल्यू दो, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो कुछ और हो, पढ़ाई हो, कुछ भी हो। हर एक चीज को अगर बराबर वैल्यू नहीं दोगे, उसकी कदर नहीं करोगे बराबर, तो कोई ना कोई तो बुरा मानेगा तुम्हारी लाइफ में, ये बात कंफर्म है। तो किसी को अपन बुरा क्यों मानने दें, तो उसी के बेसिस पर हमारा रूल बना हुआ है। अगर इक्वल का साइन है बीच में, तो हम अगर यहां पर जो करते हैं वही सेम चीज इधर भी कर सकते हैं। अगर मैंने इधर में 100 जोड़ दिया तो मुझे इधर भी जोड़ना पड़ेगा, अगर मैंने इसमें से घटा दिया तो मुझे यहां पर भी घटाना पड़ेगा। यानी कि जो जो चीजें मैं इधर करूंगा वो चीजें मैं उधर कर सकता हूं, और ऐसा करने से आंसर हमेशा सेम सेम आएगा, एकदम सेम सेम टू सेम आंसर आएगा। अब यहां पर देखो, मैं ओनली यहां पर एक्स की है, अगर यहां पर 2 है, अगर 2 में मैं 2 को डिवाइड कर दूं तो क्या मेरा एक्स बच जाएगा क्या, अगर मैंने इधर 2 से डिवाइड किया है तो मुझे इधर भी तो करना पड़ेगा ना। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इससे कट गया 6 बार, तो मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या आई, एक्स की वैल्यू दोबारा मेरे पास 6 आ गई। देखो इस केस में 6 से यहाँ पर 6, तो ये हमारा होता है क्रॉस मल्टीप्लाई या फिर वज्र गुणा वाला मेथड। क्लियर हमें हो जाता है। इसमें कोई डाउट है तो बता दीजिए, कमेंट्स आप कर सकते हैं, तो वहां मुझे पता लग जाएगा डाउट आ रहा है। ठीक है,
बेसिक चीज हो गई अपनी, थोड़ी थोड़ी बेसिक चीज हो रही है क्लियर। 1 by 1 एडिशन, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये सब चीजें हो रही। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं जिन बच्चों को एलसीएम नहीं आता, एलसीएम यानी कि बटे वाली चीजों को जोड़ना नहीं आता, हम उनको देख लेते हैं, चाहे जोड़ना या फिर घटाना उनको आए कि नहीं आए। जैसे मैंने यहां पर आपको 3 वैल्यू दी है, अब इनका सर क्या करें। जिसको नहीं आता वो एक काम करो, वो देख लो, जिसको आता है बहुत अच्छी बात है ना, वो अपनी प्रैक्टिस करो, निकाल लो आंसर। और जिसको नहीं आता वो एक बार सीख लो कि इनको अपन कैसे एडिशन करते हैं या फिर माइनस करते हैं। सिंपल बात है, जब भी कोई चीज हमारे पास भिन्न में आएगी तो एक काम किया करो, हमारे को जो नीचे वैल्यूज दी हुई है ना, यहाँ पर चेंज करता हूँ, चलो तुम्हें आसानी होगी। अगर हमारे पास नीचे जो वैल्यूज दी हुई है, तो एक काम करो, सबसे पहला काम ये करो, या तो तुम इन तीनों को एक साथ मल्टीपल कर दो। सबसे बेसिक चीज, दिमाग लगाना ही नहीं हो तो अगर बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना हो गया, 6 और 4, 24 हो गया। तो नीचे कितना आया, 24 आ गया सर। ये तो हमारा काम हो गया। अब ये तो उनके लिए जिनको बिल्कुल ही नहीं समझना, दिमाग नहीं लगाना, मल्टीप्लाई करो निकाल लो। लेकिन जिनको दिमाग लगाना है वो एक काम करो, देखो ये चारों के, ये तीनों के तीनों किसकी टेबल में आते हैं या फिर किससे कटते हैं, मतलब किसको काटते हैं ये। देखो ये 2, 4 और 3, ये अगर तीनों की बात करूं तो ये तीनों कहीं ना कहीं 12 को कट करते हैं कि नहीं करते हैं। ये सब के सब 12 को कट करते हैं, तो हम यहाँ 12 भी लिख सकते हैं, इसकी कोई बड़ी बात नहीं है। आंसर हमेशा सेम ही आने वाला है। अब नेक्स्ट काम करना है, नेक्स्ट काम करना है, इसके अपन लेना है इनको 1 by 1, इसको फिर इसको फिर इसको। तो इसके नीचे वाली वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे 24 से, कितना बचेगा सर, 12 बचेगा। अब उस 12 को मल्टीप्लाई कर दो आप इसके ऊपर वाली वैल्यू से, कितना आएगा यहाँ पर, 12 आ जाएगा। बीच में साइन का है प्लस का, तो वो लगा दो। इधर भी सेम काम करना है, 3 को डिवाइड करो 24 से, कितनी बार जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा। अब 8 टाइम्स जाएगा तो 8 को मल्टीप्लाई कैसे करना है, ऊपर वाली वैल्यू, ऊपर क्या आ रहा है अपने पास, 2 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 2 सर 16 होता है। अब साइन का आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है। अब सेम काम आपको यहां पर करना है, 4 डिवाइड बाई 24। जब आप चॉइस में 4 का भाग दोगे कितना आएगा, 6 आएगा। मल्टीपल किससे करूं मैं, 1 से कर देता हूं। ये मेरा काम हो गया यहां पर। अब ऊपर आपको एक लंबी चौड़ी वैल्यू दिख रही है। अब पहले क्या करो, जो करना है कर लो, बोर्ड मास का नियम तो सिखाऊंगा, समझ में आ जाएगा। बट आपको पहले एडिशन करना है तो एडिशन कर लो, माइनस करना है तो माइनस कर लो। तो एक काम करते हैं, माइनस कर लेते हैं। 12, 16 में 6 कितना बचेगा, अपना बचेगा सर 10 बचेगा। नीचे कितना चल रहा है, 24। अब जोड़ लो, जोड़ना आता है, तो कितना हुआ 12, 22 डिवाइड बाई 24। कट करना चाहो तो कट कर लो, नहीं तो अपना आंसर आ चुका है 22 डिवाइड बाई 24। तो ये हमारा बेसिक बेसिक कंसेप्ट यहां से समझ लिया अपन ने। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, और आप बता रहे सर बोर्ड मास की तरफ, कि बोर्ड मास क्या होता है। सॉरी, बोर्ड मास से पहले छोटी सी और सीख लेते हैं, तो ज्यादा आसानी आपको हो जाएगी। अगर मैं आपको बोलूं 1/3 या 1/2, इनमें से बड़ा कौन है। दोनों देखो, अगर ऐसे देता मैं 24 और 12, आपको पता है सर 24 बड़ा है और 12 छोटा है। लेकिन अगर मैं फ्रैक्शन में दे दूं तो आप मुझे बताओ इन दोनों में से बड़ा कौन है। इन दोनों में बड़ा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सर भाग देना पड़ेगा। यहाँ तो इसका दूंगा तो 0.50 आएगा, इसका दूंगा तो 0.33 आएगा। तो ऑब्वियसली बात है, बड़ा तो यही है, छोटा तो यही है। तो इतना आपने कोई काम नहीं करना है। अब यहां पर आपको 3 कंसेप्ट लगाने हैं। पहला, जब हमारे, देखो याद रखना इस बात को, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंश, नोमिनेटर। नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर, यानी कि हर बोलते हैं। अब 3 केस बनेंगे यहां पर, जब हमारे अंश की वैल्यू सेम हो, क्या हो, अंश समान होगा, तब क्या होगा। सेकंड चीज, जब हमारा हर समान होगा, उस केस में क्या करेंगे। और तीसरी चीज क्या आएगी, जब कुछ भी समान नहीं हो, जब कुछ भी समान नहीं हो। तो यहां पर 3 केस हम देखने वाले हैं बारी बारी से, और आज की क्लास में इतना ही करेंगे। और कल हम पढ़ने वाले हैं इसके आगे बोर्ड मास एंड कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला, जो कि अपने a+b का होल स्क्वायर, क्यूब वगैरह फॉर्मूला आता है, वो देखेंगे। बट आज हम ओनली इसको पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर अपन देख लेते हैं कैसे करेंगे इसको। देखो,
उस केस में देखना जब हमारा अंश समान होगा। याद रखना, जब भी हमारा अंश समान होगा, ऊपर देखो, ऊपर 1 और 1 दोनों में 1 1 है। इसका मतलब जो हमारे हर के अंदर जो हमारी बड़ी वैल्यू होती है, सबसे बड़ी वैल्यू, उसी की वैल्यू सबसे छोटी होती है। यानी जो जितना बड़ा वो ही उतना छोटा। यानी जब मैं बोलूं आपको 4/3 कोमा 4/9, इनमें से बड़ा कौन है? सर बड़ा तो अपने को हर देखना है, ऊपर दोनों सेम है, तो हमें क्या करना है? हमें देखना है बड़ा कौन है नीचे। तो देखा सर, यहाँ 3 है, यहाँ पर 9 है, तो यहाँ बड़ा कौन है? यहाँ पर 9 है। मैंने क्या बोला? जो नीचे बड़ा होगा उसी की वैल्यू छोटी होगी। छोटा कौन है इनमें से? ये वाला छोटा है, और ये कौन है? बड़ा अपना। क्लियर है बात? ये क्या होगा हमारा? ये हमारा छोटा वैल्यू है और ये हमारा बड़ा वैल्यू है। क्लियर है मेरी बात? अब हर वाली कंडीशन में सेम इसका उल्टा होता है। क्या उल्टा होता है? जैसे कि मैं आपको बोल दूं 3/4 एंड 9/4। अगर मैं आपको बोल दूं, अब देखो यहां पर हर समान हो गया, नीचे जो हर की वैल्यू है ना, दिख रही होगी सबको, 4 और 4 हर है ये। नीचे वाली वैल्यू को हर बोलते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को अंश बोलते हैं। तो जो हमारा हर है अब वो समान है, सेम है, एकदम एकदम सेम दिख रहा है हमें हर अपना। ठीक है ना? तो अपने को क्या करना है? इसी का जस्ट उल्टा। इसमें क्या कर रहे थे अंश वाले में? जो नीचे बड़ी वैल्यू होगी वही सबसे छोटा मान होगा, और हर में क्या करेंगे? जो ऊपर सबसे बड़ी वैल्यू होगी वही हमारा सबसे बड़ा मान होगा। यानी इनमें से बड़ा कौन है? ये वाली वैल्यू। ये क्या है? हमारी बड़ा वैल्यू है, और ये छोटा है, तो ऑब्वियसली बात है ये छोटा ही होगा। ये हमारे दो केसेस हमने पढ़ लिए यहां पर। ठीक है ना? कोई डाउट किसी को तो बता दे अभी तक यहाँ पे, फिर हम आगे बढ़े। अब देखो सर, यहां पर जब दोनों ही समान नहीं हो तो क्या करेंगे? अब इसमें तो बहुत सारे कंसेप्ट बहुत सारे लोगों ने समझा रखे हैं, बट फिर भी मैं मेरी तरफ से ट्राई करके कुछ बेसिक चीज आपको बता देता हूं। ठीक है? तो यहां पर अगर मैं आपको बोल दूं 3/4 5/7, अब सर इनमें से बड़ा कौन है? ना तो यहाँ पर अंश समान है, ना ही हर समान है, दोनों ही सेम नहीं है। जब सेम होते हैं तो निकालना आसान होता है, कुछ ना कुछ सेम होगा तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, बट यहाँ तो सर हमारे पास दोनों ही सेम नहीं है। तो क्या करें? कुछ भी मत करो, इनको भी तुम क्या कर लो? क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है? 3 × 27, इसके नीचे याद रखना, जिसके ऊपर वाले से गुणा कर रहे हो उसी के नीचे उसकी वैल्यू रखनी है। तो 7 या 21 होता है, इसी के नीचे रख दो। अब इधर क्या होता है? 5 और 20 इधर आएगा, क्योंकि उसके नीचे रखना है 5 के नीचे। तो इनमें से बड़ा कौन है? 21 है सर, तो हमारी बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? 3/4 होगी। क्लियर? ऐसे ही करते करते हम सवालों को कर सकते हैं। अगर मैं आपको सवाल दे देता हूं एक, ताकि आप निकाल दो। अब इसको आप एक बार अपने आप से करने की कोशिश करना, वही काम करना है, चेक करना है, या फिर एक बार बता दूं आपको। देखो, इसको जब इससे करो कितना आएगा? 4 आएगा, इसको करूंगा कितना आएगा? सर 6 आएगा। सर इन दोनों में से तो बड़ा ये वाली वैल्यू है, बट सर अभी तो वही बचा हुआ है ना, तो इनको तो अपन ने चेक कर लिया, तो इनको छोड़ दो। अब चेक करते हैं इस वाले के साथ। इसको जब इससे करूंगा कितना आएगा? सर 15 आएगा। इसको जब करने पर कितना आएगा? सर 24 आएगा। यानी कि सबसे बड़ा कौन है? सर सबसे बड़ा 6/5 है, उसके बाद 3/4 है, और उसके बाद 1/2 है। सबको मेरी बात क्लियर है? अब एक सवाल दे रहा हूं, घर से करके लाना, कोशिश करना, मुझे लगता है बन जाएगा, बिल्कुल बेसिक चीज है। ठीक है? तो यहां पर ये अपना कुछ बेसिक क्लास हमने थोड़ा सा कवर किया है। बाकी आने वाली क्लासेस में आप जुड़े रहिए, तो हम आराम से देख पाएंगे, और अपने डाउट को कमेंट में शेयर कर दें, ताकि मैं आपके डाउट को बोर्ड पर करवा सकूं। ओके? तो आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। राधे राधे।